अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रहे, आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तो जी आज के व्लॉग में हम लेके आए हैं तीन खबरें हम आपको बताएंगे। पहली खबर यह है कि पीटीआई के वर्कर और उनकी सीनियर क़यादत की इकरारुल हसन साहब को गंदी और नंगी गालियां। इकरारुल हसन साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या जुर्म किया कि वर्कर तो क्या उनकी पीटीआई की क्यादत ने भी उनको गालियां देना शुरू कर दी। मैं आपको बताऊंगा कि उनका जुर्म क्या था, उन्होंने ऐसी क्या खता की। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी। बीएलए, रा और टीटीपी के गंदे अंडे अब बच नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और तीसरी खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की का दौरा। इंडिया के अंदर वावैला मचा हुआ है, सफ़े मातम बिछी हुई है जब से ये दोनों हमारी पाकिस्तान की अजीम शख्सियात तुर्की के दौरे पे गई हैं। इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया है। तो जी आते हैं सबसे पहली खबर की तरफ कि पीटीआई के वर्कर और क़यादत ने इकरारुल हसन साहब को, सीनियर एंकर पर्सन को गालियां क्यों दी। उनकी गलती क्या थी, उनकी खता क्या थी, उन्होंने जुर्म क्या कर दिया कि इन्होंने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। अच्छा जी, उनका जुर्म यह था कि उन्होंने एक ट्वीट ये किया है कि इकरारुल हसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब, उन्होंने ये लफ्ज लिखे, इमरान खान साहब के बगैर हमने जंग भी जीत ली और इमरान खान साहब के बगैर मुल्क डिफॉल्ट होने से भी बच गया। ये ट्वीट किया। बस ये ट्वीट करनी थी, चिरागों में रोशनी रही। फिर क्या थी, पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के वर्कर, छोटे बड़े सारे यूथिये अपनी दुमें उठा के उन्होंने जनाब अपनी पुश्त पे रख ली और इकरारुल हसन साहब को गंदी नंगी गालियां, ना उनकी बहनों को बख्शा गया, ना उनकी मां को माफ किया गया, ना उनकी बीवियों को माफ किया गया, उनके बच्चों को माफ ना किया गया। और गंदी गलीज गालियां जो इनका यूथियों का पेशा है, जो इनकी पुरानी रवश है, हकायक को समझते नहीं, हकीकत को जानते नहीं। हालांकि इकरारुल हसन साहब ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने ठीक कहा कि इमरान खान नहीं है, वो जेल में है, हमने जंग भी जीत ली। इमरान खान नहीं है, वो जेल में है, मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया और मुल्क तरक्की भी करेगा। मुल्क की मुआशी हालात भी माशाल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। तो ये थी गलती जनाब इकरारुल हसन साहब की, जिसकी उनको सजा मिली गालियों में और उनको बड़ी गलीज और गंदी गालियां दी गई। अच्छा जी, दूसरी बड़ी खबर कि बलूचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान का खात्मा, उसके लिए ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन बीएलए, रा और टीटीपी। ये रा तो इंडियन एजेंसी, बीएलए बलूचिस्तान के गंदे अंडे, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के गंदे मुनाफिक लोग, जिनको खवारिज भी कहा गया, फितना खवारिज भी कहा गया। ठीक है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हो चुका है। मुकम्मल कुत्ते मार मुहिम बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने शुरू कर दिया। कुत्ते मारने शुरू कर दिए। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जबान गंदी खोलता था, पाकिस्तान को जिसने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब उसकी खैर नहीं। पेशावर का एपीएस हो या खुजदार का एपीएस हो, अब इन कुत्तों से ऐसे बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ऐसे बदला लेगी कि दुनिया याद रखेगी और दुनिया देखेगी, क्योंकि इनका खात्मा अब जरूरी हो चुका था। बीएलए को भी और टीटीपी को भी
रॉ फंडिंग करती है, ये सब जानते हैं, सबको पता चल चुका है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने कुत्ते मार मुहिम बलूचिस्तान में शुरू कर दी। जी, तीसरी खबर, फील्ड मार्शल साहब का, सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्किया। दौरा करते हैं पाकिस्तान के जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वजीर आजम तुर्किया का, और सफ़े मातम बिछी हुई है हिंदुस्तान में। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने तुर्किया का बाइकआउट करने की एक मुहिम, एक ट्रेंड चला दिया है कि जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब जंग हुई थी तो तुर्किया ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत की थी और पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए थे। इसी वजह से उन्होंने तुर्किया का बाइकआउट करने की एक मुहिम चलाई हुई है। इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान ने तुर्किया से ड्रोन इसलिए लिए थे कि वो हलाल थे, मुस्लिम कंट्री थी, मुसलमान थे, मुसलमानों से लिए और वो हलाल थे। इस वजह से जनाब तुर्किया के इस दौरे पे सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए और उनको माशाल्लाह बड़ी वहां पे पजीराई मिली है। तुर्किया के सदर जनाब तैयब उर्दवान साहब ने उनको वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। तो बात फिर मैं वही करता हूं कि इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दर्दें उठ रही हैं, बड़ी टेसें निकल रही हैं उनकी, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी, बस चंद दिनों की बात है। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपने रहमत करे, अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।